अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे वीडियो जो है ना वो मैं अपनी सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों ने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। आजकल इतनी ठंड है और स्कूल से बच्चों को भी छुट्टियों पे छुट्टियां हुई जा रही हैं। अब उम्मीद है, आई होप कि कल स्कूल खुल जाएं। आज शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि मज़ीद 16 जनवरी तक बच्चों को छुट्टियां हैं या स्कूल खुलेंगे। लेकिन मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे स्कूल खुल जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट हो रहा है टाइम। क्योंकि बच्चे घरों में पढ़ते भी नहीं हैं और ना पढ़ाने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कौन सा काम करवाया जाए कौन सा नहीं। क्योंकि वैसे तो डायरी मिलती है और बच्चे जो है ना वो काम कर लेते हैं और करवाने वाला भी इजीली डायरी से देख के ना बच्चों को काम करवा देता है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, बच्चों को नाश्ता करवाया और जैसा कि बच्चों को छुट्टियां हैं और कोई भी रूटीन नहीं है, ना ब्रेकफास्ट की, ना लंच की, ना डिनर की, किसी भी चीज़ की रूटीन नहीं है। सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। तो यहाँ पे ना नाश्ता करवाने के बाद सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। अभी लंच का टाइम तो नहीं था, आई मीन के 12 बजे का से पहले का ये टाइम है। लेकिन ये है कि सफाई को पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कि बाहर टेरेस धोना है, सीढ़ियों पे पोछा लगाना है। बल्कि कमरों में मैं एक बार नहीं बल्कि दो दो बार पोछा लगाती थी, तब मौसम सही था। लेकिन आजकल तो इतनी ठंड है कि एक बार भी पोछा लग जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। बल्कि टेरेस जो है ना वो मैं अब हफ्ते में 2 दफ़ा ही उसमें ना पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से वहाँ पे इतना उठना बैठना भी नहीं है। वहाँ पे भी क्या बल्कि पूरे घर में मेन जो ना यूज़ होने वाला ये जो जगह है वो किचन है। मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा किचन ही यूज़ होता है, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत छोटा नहीं है लेकिन ना सही है। इतना है कि यहाँ पे चटाई बिछा लेती हूँ, बच्चों को भी बिठा लेती हूँ, खुद भी। ये देखिए मैंने चूल्हा जो है ना वो नीचे ही रखा हुआ है, यहाँ पे बैठ के तो अपनी कुकिंग वगैरह जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर और चिकन का सालन। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आए दिन आलू मटर और चिकन का जो सालन ही बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो फिर आपको पता है जो चीज़ बच्चों को पसंद हो ना वो ही बनानी चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि कोई और खाने वाला तो नहीं है, मैं हूँ और मेरे 2 बच्ची हैं, तो इसलिए मुझे भी ये पसंद है। बल्कि मैं अपनी चॉइस को छोड़ के ना बच्चों की चॉइस जो है ना उसको देखती हूँ। वो जो बच्चे बच्चे जो कहें ना वो मैं बना लेती हूँ। कुछ मतलब सालन ऐसा होता है जो ईमान ही खाती मुबीन खाता है, कोई चीज़ ऐसी है जो मुबीन खा लेगा ईमान ही खाएगी। तो लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो दोनों खा लेती हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर उन चीज़ों को बनाने में करती हूँ जो ये दोनों खा लेती हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा सालन बना हो ना तो फिर कोई भी मसला नहीं होता, बच्चे जब खाना मांगे ना तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये है कि जब दोनों में से एक की पसंद की चीज़ नहीं बनी होती ना तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। कि किसी को आलू वाली टिक्की बना के दे रही हूँ, कोई कहेगा चले मम्मा मैंने ये सालन नहीं खाना, मुझे आलू वाला पराठा बना दे। फिर मेरे ख्याल में ऐसे ना मटेरियल भी ज़्यादा हमारा लगता है और ख़र्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है और टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना होता है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है जो बच्चे खाते हैं ना मैं वही इनको बना दूँ। ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम जो है ना वो करना मुश्किल होते हैं, और आजकल ठंड भी इतनी है। तो फिर मशीन भी मैं तकरीबन 2 दिन बाद लगा लेती हूँ, वरना गर्मियों में 10-15 दिन बाद मैं मशीन लगाती थी कि चलो मौसम अच्छा है तो 2-3 घंटे भी, सॉरी 1.5-2 घंटा भी लग जाएगा ना तो खैर है। लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम ठंड में स्पेशली कपड़े धोना ना वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आलू मटर का सालन जो है वो भी मेरा बन चुका था। यहाँ पे ग्रेवी जो है ना वो मैंने कम ही की थी, तो बाद में बस डालना था इसमें धनिया और ज़ीरा वगैरह। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने ना किचन में पहले बिठाया था, लेकिन मुझे था कि ना बच्चे चले रूम में बैठ जाएं और मैं ना बगैर वॉइस ओवर के ना आज वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये ना फिर टीवी लाउंज में खेलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको कमरे में बिठा दिया। तो ईमान खेल रही थी लूडो और मुबीन अपनी फेवरेट रेसलिंग देख रहा था, क्योंकि एलसीडी तो ख़राब है। तो ये बेचारा ना छोटे टीवी से ही गुजारा कर रहा था। तो आपको पता है फिर ना एलसीडी को वाले ना अंकल को भी कहा हुआ है, बस वो कह देती हैं मैं अब आऊँ तो आ रहा हूँ, तो मैं इतने दिन बाद आऊँगा। तो फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो बच्चों को कमरे में देखने के बाद मैं आ गई दोबारा
किचन में यहाँ पे सालन भी 100% रेडी हो चुका था, तो इसमें डाल दिया मैंने धनिया और ज़ीरा और वो खुश्क धनिया दोबारा पीस के डाल दिया था। और इतने में दूध भी आ चुका था, क्योंकि नाश्ते में मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि दूध वाला नहीं आया था। तो यहाँ पे दूध वाला आ गया तो मैंने दूध भी बॉयल किया और साथ में बना लिया अपने लिए चाय। बच्चों से पूछा था लेकिन शुक्र अल्लाह का उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने नहीं बनानी। तो ये नाश्ते में मैं सुबह बर्तन धो चुकी थी, तो ये सिर्फ वही बर्तन थे जो ना खाने में यूज़ हुए थे। तो आपको पता है नाश्ते में या तो ज़्यादा बर्तन होते हैं या फिर जब हम लंच या डिनर करें ना तब ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वही बर्तन थे, जो चाय वाला एक सॉस पैन था और बाकी जिसमें सब्ज़ी वगैरह बनाई थी वही बर्तन थे। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और किचन जो है ना वो मैं सुबह ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह मैं ना साफ़ करती हूँ, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो फिर ना मैंने कहा था कि चले मैं ना सालन बनाने के बाद ही किचन जो है ना वो साफ़ करूँगी। तो सुबह नाश्ते के बाद बर्तन ज़्यादा थे वो धो लिए और फिर मैंने ना किचन इतना साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ पे खाना बन चुका था, तो मैंने कहा चले आधा पौना घंटा लगा के ना तो किचन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और चूल्हा क्योंकि मैंने नीचे रखा था ना, और फिर जब मैंने चूल्हा नीचे उतारा ना तो उसके पीछे भी थोड़ी सी मुझे लगा कि यहाँ पे भी ये ना कोई हार्ड जो है ना वो चीज़ फेर के ना तो यहाँ पे ना स्टेन वगैरह पड़ गए थे। तो मैंने कहा चले वो भी उतारती हूँ। तो इसलिए फिर ना ज़रा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था किचन साफ़ करने में। और क्योंकि किचन आजकल पूरे घर में ज़्यादा मेरा यूज़ हो रहा है, इधर चटाई बिछा के बच्चों को बैठाती हूँ, इधर लंच, इधर ही ब्रेकफास्ट, इधर ही डिनर, इधर ही बच्चों को पढ़ाना, सारे काम जो है ना वो इधर ही मैं ना मतलब होते हैं। तो लेकिन ये है कि पानी गर्म करके ना तो उसमें सर्फ़ डाल के तो मैं इसको डेली धो लेती हूँ। और कोई सफाई का इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो काम नहीं होता, क्योंकि घर नीट और साफ़ ही होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें सालन बन गया है तो ना आटा देखती हूँ। आटा फिर 2-3 घंटे पहले ही निकालना पड़ता है, क्योंकि हालांकि नीचे फ्रिज के रखा होता है फिर भी बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता बच्चों ने 11 बजे किया था, तो फिर मैंने कहा चलें ये ना अब ज़रा लंच भी 3-4 बजे करेंगे तो तब तक आटा भी सेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने जाना था अपनी अम्मी के घर शाम टाइम, तो ये फिर ना बच्चों ने कहा हमने खाना नहीं खाना, हम अम्मी के घर ही खाएंगे। तो यहाँ पे इनको नहलाया था मैंने, हालांकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन 4-5 दिन हो गए तो इनको नहलाए को, और वैसे भी इन्होंने जाना भी था, इसलिए फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं किचन में भी बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे नहला भी दिया था मैंने बच्चों को। तो दोबारा से ये कमरा मैसी हो गया था, तो जाने से पहले मैंने कहा चले इनको नहला के ना तो ईमान के बाल जो थे वो मैंने ड्रायर से ड्राई कर दिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी इसके स्टाइल क्या, मैंने कहा चलिए आगे से कवर कर देती हूँ। पोनी भी हमें हर वक्त ना करूँ ना तो ये उलझ सी जाती है कि मम्मा मुझे पोनी नहीं करनी, मुझे बाल खुले छोड़ने हैं। तो खुले बालों में भी जब कैप वगैरह पहननी थी ना, मैंने कहा सर्दी है तो बाल ज़्यादा ही उड़े मतलब बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हल्की सी मैंने ना पकड़ के दोनों साइडों से ना इसके ना मतलब थोड़ा हल्का सा स्टाइल बना दिया। मुबीन भी रेडी हो चुका था और अब बारी थी मेरे रेडी होने की। यहाँ पे कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं लेके जा रही थी, मैंने कहा चलें सर्दियाँ हैं तो एक सूट के साथ 2 दिन भी निकालेंगे, वहाँ पे भी इनको कौन सा किसी ने बाहर निकलने देना है। तो फिर यहाँ पे ना बैग भी अभी रेडी करना था, लेकिन सबसे मेन काम मुझे यही लगा कि चलें पहले इनको नहला के ना तो इनको रेडी कर दूँ। तो यहाँ पे ये एक सूट मुबीन का रह गया था, तो मैंने कहा चले इसके 2 सूट रख लेती हूँ, बाकी एक मैंने अपना रखा और एक ईमान का, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहना था। इससे पहले भी मैं जा चुकी थी, अब सिर्फ मुझे एमरजेंसी में जाना था। बच्चे रेडी हो के इधर उधर मतलब घूमने फिरने लग गए थे, तो मैंने कहा चले मैं भी अपना सूट निकाल के प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने किया अपना सूट प्रेस, क्योंकि ऑटो वाले ने ना 5 बजे का टाइम दिया था कि उसको 5 बजे आना था। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने भी कपड़े पहन लिए। और फिर ना ये देखें ईमान की फ़ाइनल लुक। ये बच्चे तो बार बार कह रहे थे मम्मा जल्दी करें, लेकिन मुझे होता है कि कमरा सेट वेट करके सारा किचन घर नीट क्लीन हो, ताकि जब मैं आऊँ ना वापस तो मुझे घर 100% नीट क्लीन मिले और फिर ना बड़ी अच्छा सा सुकून मिलता है। बल्कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता, बल्कि सालन वगैरह भी मोस्टली मैं अम्मी के घर से ही ले आती हूँ कि जाते मुझे बनाना ना पड़े, बल्कि वो खुद ही दे देती हैं
कि ले जाओ ताकि जाते ही तुम्हें ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे बच्चे, जब मैं सफाई वगैरह की तरफ हो जाऊँ ना, कहीं जाना हो, तो बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि मम्मा चले, अब आप क्या सफाई करने लग जा, कि यहाँ मम्मा रहने दें आके कर ले। लेकिन नहीं, मैं, आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियोज़ में भी, जब भी मैं कहीं जाऊँ ना तो सफाई मैंने ऐसे ही करनी होती है जैसे कि मैंने ना अब मतलब कहीं जाना नहीं है, वैसे रूटीन वाइज मैं करती हूँ। ताकि मैं कहीं से आऊँ ना तो जैसे ही मैं लॉक खोलूँ तो मुझे हर कमरा, किचन, टीवी लाउंज, यानी सारा घर जो है ना नीट और क्लीन मिले। तो मैं ऐसे ही हमेशा जाती हूँ। यहाँ पे बच्चों को तैयार करने के बाद किचन का में जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो किया, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर की। तो रिक्शे वाले ने कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो रिक्शे पे बैठ के हम आ गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो ये देखिए ईमान मुबीन अपने सारे कज़न से मिल के या नार वगैरह और पटाखे चला रहे हैं छत पे। ये घर का 3rd फ्लोर है, यहाँ पे बैठे ये ना, ये ऐसे काम करते रहते हैं। पता नहीं क्यों बच्चों को इतना कहते थे कि मतलब आ जाओ सर्दी है, लेकिन बच्चों को सर्दी फील नहीं होती, पर ज़बरदस्ती इनको दो दो पर्पल पहनाए और नीचे से हाई नेक वगैरह। लेकिन इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर